हेलो एवरीवन। आज का हमारा चैप्टर 4 है क्लास 9 का और चैप्टर है भारत में खाद्य सुरक्षा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे खाद्य सुरक्षा के बारे में। खाद्य सुरक्षा सबको मिले, आवश्यकता अनुसार उपलब्धता हो, पैदावार के अनुसार सामर्थ्य हो, पहुंच हो जरूरी। ये खाद्यान्न जो सुरक्षा के लिए सुनिश्चित करनी पड़ती हैं ये सब चीज़ें, तो इसे हम खाद्य सुरक्षा कहेंगे। खाद्य सुरक्षा खाद्य सुरक्षा जो है इसकी हम बात करेंगे। खाद्य भोजन का वह रूप है जिस पर मानव का स्वास्थ्य और जीवन टिका है। भोजन पोषण का आधार है जिससे वृद्धि और विकास होता है। हम जब बात करें खाद्य सुरक्षा है, ये राष्ट्र में प्रत्येक व्यक्ति को हर समय और हर परिस्थिति में भोजन सुलभ कराना ही खाद्य सुरक्षा है। तो हमने इसकी बात की। खाद्य सुरक्षा, इसकी कमी को कौन लोग यहाँ पर ये सामना करते हैं। खाद्य सुरक्षा कमी किसके पास है? ये जो हमारे निर्धन लोग होते हैं, महिलाएं जो SC ST हैं, ये पिछड़े वर्ग हैं, अनियत जिनके पास नौकरी है, अनियत यानी जिनके पास नौकरी नहीं है, वे होते हैं। आपदा के समय सभी प्रभावित हो जाते हैं। ये जो हमारे निर्धन वर्ग होते हैं। तो हम बात करें 1970 के दशक में, जब उपलब्धता और जो खाद्य सुरक्षा एक ही चीज़ थी, तो हम इसकी बात करें। हम खाद्य सुरक्षा की और डिटेल में बात करें तो खाद्य सुरक्षा एक सार्वजनिक वितरण प्रणाली है। इसमें शासकीय सतर्कता और खाद्य सुरक्षा की स्थिति में सरकार द्वारा की गई कार्यवाही पर निर्भर करती है। जब हम 1970 के दशक में थे, जो उपलब्धता और खाद्य सुरक्षा एक ही चीज़। जब हम अमर्त्य सेन की बात करें, इन्होंने इसको नकारा था कि उपलब्धता और खाद्य सुरक्षा एक ही चीज़ नहीं है। तो हम इनकी बात करेंगे, अमर्त्य सेन जी की, इनकी बात करेंगे। अमर्त्य सेन ने कहा, जब तक प्लेट तक भोजन पर्याप्त, पौष्टिक या लगातार, ये जरूरी ही खाद्य सुरक्षा है। जब हम आपदा की बात करें, जब आपदा आती है तो उत्पादन कम हो जाता है, कीमतें बढ़ जाती हैं और जो उपलब्धता है ये कम हो जाती है और सामर्थ्य ये भी कम हो जाता है। तो आपदा के समय भुखमरी जैसी समस्याएं देखने को मिलती हैं। ये भुखमरी व्यापक हो जाती है, भुखमरी व्यापक होकर इसका आकार विस्तृत रूप ले लेती है। तो हम इसकी बात करेंगे। इसका एग्जाम्पल है 1943 में बंगाल का जो अकाल था, इसमें 30 लाख लोगों की मौतें हो गई। तो हम आपदा का क्षेत्र विस्तृत तथा अवधि लंबी होने से भुखमरी की समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। इसका हम एग्जाम्पल यहाँ से जोड़ सकते हैं करंट से, जैसे यहाँ पर पंजाब से जोड़ सकते हैं। जहाँ पर आपदा आती है तो उत्पादन कम हो जाते हैं, कीमतें बढ़ जाती हैं, उपलब्धता कम हो जाती है और सामर्थ्य भी कम हो जाता है। आपदा के समय भुखमरी व्यापक ये आकार ले लेती हैं। तो इसी में हम बात करेंगे। आपदा का क्षेत्र विस्तृत हो जाता है तथा अवधि लंबी होने के कारण जो भुखमरी की समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। इसको करंट से हम पंजाब से जोड़कर देख सकते हैं। तो इसके लिए जो सरकार है, गवर्नमेंट, ये राशन कार्ड उपलब्ध करवाती, जैसे गरीबी रेखा के नीचे वाले जो गरीब वर्ग हैं, ये इनको वस्तुएं कम दाम पर उपलब्ध कराई जाती हैं। जैसे 1968 में गेहूं क्रांति का जो डाक टिकट यहाँ पर ये उपलब्ध कराया गया। जो 1968 में तत्कालीन जो गेहूं क्रांति डाक टिकट, ये तत्कालीन हमारे प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इसी उपलक्ष्य में गेहूं क्रांति
जो हमारा विशेष डाक टिकट जारी किया, हरित क्रांति की प्रगति को आधिकारिक रूप से व्यक्त किया। और फिर भी अनाज का उत्पादन समानुपातिक नहीं था। उसके बाद उत्तर प्रदेश, जो हम हरित क्रांति के बाद इस प्रक्रिया को देखें, ये प्रक्रिया चल रही थी। गेहूं का उत्पादन में इंक्रीजमेंट देखा गया, वृद्धि देखी गई, और चावल में जो वृद्धि हुई। यहाँ पर हम विशेष रूप से हम प्रदेश की बात कर सकते, राज्य की बात सकते हैं जिनमें उत्पादन का बेहतर यहाँ पर प्रदर्शन देखने को मिला। यूपी एमपी में गेहूं और चावल की बात करें, वेस्ट बंगाल और यूपी, जो हमारी भूखमरी और गरीबी को हम दोनों को जोड़कर करके हम देख सकते हैं। तो गरीबी होगी, बेरोजगारी, यहाँ पर भूखमरी की समस्याएं देखने को मिलेंगी। जब भूखमरी होगी तो गरीबी की समस्याएं देखने को मिलेंगी। जो हमारी भूखमरी होगी ये दीर्घकालिक या मौसमी भी हो सकती है। जब हम हरित क्रांति की बात करें, जब हरित क्रांति आई तो अकाल की समस्या ये समाप्त हो गई भारत में। इसका कारण हो गया कि खाद्यान्न आत्मनिर्भर भारत यहाँ पर हरित क्रांति के बाद हुआ। तब हम भारत सरकार द्वारा दिखाई गई खाद्य सुरक्षा की व्यवस्था के कारण देश में भरपूर जो अनाज की जो सुव्यवस्था ये बन गई। जब सुव्यवस्था भरपूर अनाज की हो गई तब इसके लिए व्यवस्था की गई 2 घटक की, जो बफर स्टॉक, जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली, इनकी व्यवस्था की गई। जो हमारे बफर स्टॉक होते हैं इनके लिए जो सरकार किसानों से अनाज कम यहाँ पर खरीदती है, इसके लिए बफर स्टॉक के लिए नीति बनाती है गवर्नमेंट। एमएसपी इनका निर्धारण करती है, जैसे न्यूनतम समर्थन मूल्य, वो मूल्य जिस पर किसान जितनी भी फसल सरकार को बेच सकते हैं। अब हम बात करें भारत में जो भारतीय खाद्य निगम है, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इसकी हम बात करें, जो इसके माध्यम से सरकार गेहूँ चावल जो अधिक प्राप्त होता है, ये उनका जो सरकार भंडारण कर बफर जो स्टॉक इसको बनाता है, इसमें पर्याप्त सुरक्षित भंडार होते हैं। और हम इसकी बात करें सार्वजनिक वितरण प्रणाली, जो पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है, इसकी हम बात करें। जब हम फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इसकी बात करें, भारतीय खाद्य निगम जो अधिक प्राप्त वस्तुओं को उचित दर पर किसानों से खरीद कर स्टॉक में रखती है, जिसका हम यहाँ पर जब अकाल वगैरह यहाँ पर देखने को मिलते हैं, जो बफर स्टॉक होते हैं, इनका हम यूज़ कर सकते हैं। जब हम पीडीएस वगैरह पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन जो सिस्टम है हमारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली, इसकी आवश्यकता 5.5 जो लाख राशन की दुकानें, ये इसमें प्रतिबंधित दाम पर सामान प्राप्त हो जाता है निर्धन लोगों को। इसमें 70 के दशक में हम सार्वजनिक वितरण प्रणाली और जो एकीकृत बाल विकास योजना और जो काम के बदले अनाज, इसमें गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, ये सब देखने को मिलेंगे आप लोगों को। तो ये 70 के दशक में। जब हम भारतीय खाद्य सुरक्षा एक्ट 2013 इसकी बात करेंगे, इसमें 75% ग्रामीण और जो 50% शहरी, इसमें जनसंख्या खाद्य सुरक्षा का इनका अधिकार दिया गया। जब भारतीय खाद्य सुरक्षा एक्ट 2013 इसकी बात करेंगे, जब हम फसल पैटर्न जो विकृत हो जाते हैं, जैसे पंजाब में धान, ये जो प्राकृतिक जो संसाधन होते हैं इनका क्षय हो जाता है। इसी वजह से यहाँ पर सरकार एमएसपी जो मिनिमम सपोर्ट जो प्राइस, ये न्यूनतम समर्थन मूल्य, यहाँ इसका निर्धारण किया जाता है। इसके हम बात करें, जो है हमारे सरकारी जो होते हैं, जो हमारे सरकारें यहाँ पर उपलब्ध करती हैं, जैसे हम बात करें तमिलनाडु में 94% जो राशन की दुकानें ये यहाँ पर, और दिल्ली में मदर डेयरी होता है, जैसे गुजरात में अमूल, ये जो दूध की डेयरी वगैरह होती हैं ये अमूल, और जो महाराष्ट्र में एडीएस जो अनाज बैंकें हैं ये स्थापित की। एडीएस की हम बात करें, एडीएस जो महाराष्ट्र में एकेडमी ऑफ डेवलपमेंट साइंस, ये अनाज बैंक ये स्थापित की गई। ये हमारा यहाँ पर ये चैप्टर ये कंप्लीट हो गया। तो हमने इस बुक से अपने नोट बनाए हैं, तो आप लोग देख लीजिए। भारत में खाद्य सुरक्षा, ये बहुत अच्छे तरीके से यहाँ दिया हुआ है। खाद्य सुरक्षा ये वगैरह यहाँ पर
ये सब चीज़ें दी हुई हैं, तो आप लोग देख सकते हैं इसमें। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इसकी बात करें तो ये सब कुछ यहाँ पर दिया हुआ है, आप लोग देख लीजिए। अंत्योदय अन्न योजना इसकी भी बात की गई है, तो आप लोग महत्वपूर्ण शब्दावली यहाँ पर देख लीजिए। इसके जो मीन्स यहाँ पर दिए हुए हैं, ये बहुत अच्छे तरीके से यहाँ ये सब चीज़ें दी हुई हैं। तो आप लोगों को लेक्चर समझ में आया या हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।